Hello students, welcome to my channel Swarna Chemistry class. I am Swarnlata, your chemistry educator from Sitamarhi. आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने आ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट का, दैट इज केमिकल स्टोकियोमेट्री. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट portion, very important topic of this chapter, chemical stoichiometry. This stoichiometry term is derived from Greek word stoichion, which means element, and metron, which means measure, means measurement of element from a given balanced equation. यानी हम कह सकते हैं कि this chemical stoichiometry is the calculation based on balanced chemical reaction. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मोल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, मोल को हम लोगों ने थ्री रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. यानी 1 मोल अगर हम सब्सटेंस को लेते हैं मतलब हम उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल मास लेते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल मास लेते हैं. ठीक है. दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि 1 मोल अगर हम किसी सब्सटेंस को लेते हैं इट मीन्स हम उस सब्सटेंस के 22.5 लीटर एट एसटीपी को लेते हैं. यानी अगर 1 मोल सब्सटेंस का मेजरमेंट मास में होगा तो उस सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल उसकी मास होगी और अगर वॉल्यूम में उसकी मेजरमेंट होगी तो वो 22.4 लीटर एट एसटीपी होगा. और अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसकी मेजरमेंट होगी 1 मोल सब्सटेंस की तो वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा. तो ये 3 रेस्पेक्ट में हम लोगों ने मोल पढ़ा था और हम लोगों ने नॉर्मली एटम मॉलिक्यूल दिया है तो मास दिया है तो मोल दिया है तो मास दिया है तो एटम मॉलिक्यूल्स, इस तरह के डिफरेंट इंटर रिलेशंस के थ्रू न्यूमेरिकल्स को किया था और काफी वीडियोस हम लोगों ने उसमें किए. 2-3 वीडियोस थी हमारी और वहां हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मोल कॉन्सेप्ट को क्लियरली स्टडी किया था. अब जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. यानी अगर एक केमिकल रिएक्शन आपके पास है एंड दैट रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड तो वहां वो रिएक्शन हम लोगों को क्या आइडिया देता है और उस आइडिया के हेल्प से हम लोग कैसे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के मास या वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं. रेयरली वॉल्यूम डिटर्मिनेशन भी आती है, ऐसे हम लोग मास का मेजरमेंट करते हैं यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अगर हम कोई एक सिंपल सा एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज कि हम लोगों ने लिया CH4 plus O2 which gives CO2 plus H2O. ठीक है. CH4 plus O2 which gives CO2 plus H2O. This equation is not balanced. So without balancing the chemical equation we cannot determine any ideas, we cannot measure any ideas regarding this equation. तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. इक्वेशन बैलेंस करने की स्टडी आप लोगों ने क्लास 9th में भी की होगी, 10th में भी की होगी, क्योंकि 10th में भी हमारा चैप्टर 1 जो था वो था केमिकल रिएक्शन, है ना. तो जो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे और उनकी बैलेंसिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन को बैलेंस हम कर सकते हैं फर्स्ट बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. इसके बाद कुछ केसेस में पार्शियल इक्वेशन मेथड का यूज करके इक्वेशन बैलेंस किया जाता है. और जब आप इस क्लास में आ गए 11th में तो जब आप चैप्टर 8 यानी पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2 इसका पढ़ेंगे केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन, तो वहां अनदर मेथड आप लोगों को पढ़ना होगा
दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो वो तो थोड़ी आगे की चीज हो गई, उसको हम लोग बाद में करेंगे। बट अगर आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन समझनी है, कंपाउंड फॉर्मेशन समझनी है, कटायन अनायन के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो एक और वीडियो आपका हम आप लोगों के लिए बना देंगे ऑन योर डिमांड, और उसमें आप लोग बैलेंस इक्वेशन को कैसे करते हैं, कंपाउंड फॉर्म कैसे करते हैं, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले केमिकल स्टोइकियोमेट्री यानी कि रिएक्शंस बेस्ड यानी डिटर्मिनेशन ऑफ मास या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको देखते हैं। तो अभी हम लोग इसकी सिंपल सा इक्वेशन है विच कैन इजिली बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग इससे बैलेंस कर लेते हैं इसको। आप देखिए कार्बन यहाँ पे, ये जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम का जो कॉन्सेप्ट है ना, बस उसी को फॉलो कीजिए और बैलेंस कर लीजिए हीट एंड ट्रायल मेथड से। जितने नंबर ऑफ एटम या जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है तो इधर भी 1 ही एटम होगा। यहाँ पे आपके 4 एटम्स हैं और यहाँ 2 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा इस साइड में ही लिखी जाती है। तो यहाँ हम 2 कर दिए, सो हाइड्रोजन बिकम 4 यहाँ। अब आप देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ 2 और यहाँ 2, यानी टोटल 4 ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट साइड में है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 करोगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये इक्वेशन आपको क्या आइडिया दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या डिटरमाइन कर रहा है, तो आप देखिए दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स एन आइडिया दैट 1 मोल ऑफ मीथेन combines with 2 mole of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। ये इक्वेशन हमको कह रहा है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करता है एंड आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब यानी अगर आपको इसमें से कोई भी एक सबस्टांस की मास दी होगी और दूसरे वाले का मास डिटरमाइन करना होगा, तो आप ये मोल मोल रिलेशनशिप लगा दो। यहाँ पे आप 4 रिलेशनशिप पढ़ोगे, एक मोल से मोल का रिलेशन, एक आप पढ़ोगे मास मास रिलेशन, नेक्स्ट आप पढ़ोगे मास वॉल्यूम रिलेशन, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन्हीं रिलेशनशिप्स को लेकर के हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 मोल अगर मीथेन है, इट मीन्स अगर हम उसको मास के टर्म में मेजर करें तो कितना मास है, तो 1 मोल मतलब क्या हो गया, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आप निकाल लो इन ग्राम। ठीक है, तो कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन हो गया 1 into 4, यानी टोटल 16 ग्राम मीथेन कंप्लीटली कंबाइंस विथ 2 into 16 एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 into 2 is 32। इतने ग्राम ऑक्सीजन वो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो देखिए 12 और प्लस 16 into 2 यानी कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ 2 plus 16 यानी 18, 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर हम 16 ग्राम मीथेन को 32 into 2 यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ना ये बचेगा ना ये बचेगा, और कंप्लीट 44 ग्राम CO2 और 36 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो फॉर्म करेगा। इन केस अगर आपको कोई न्यूमेरिकल देगा और कहेगा कि व्हाट मास ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू कंबस्ट विथ 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना मास मीथेन का चाहिए 10 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मीथेन का कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन हम लोगों को क्या आइडिया मिला कि 1 मोल मीथेन कंबाइंस विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन से 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड है। तो कितने के लिए आपको कह रहा है 10 ग्राम, तो आप 1 ग्राम के लिए इसको निकालोगे, यहाँ कंप्लीट यूनिटरी मेथड यूज करना है, 1 ग्राम के लिए निकालोगे और देन फिर आप 10 ग्राम के लिए इसको कैलकुलेट करोगे। दिस इज मास मास रिलेशन। अगर मोल देके मोल निकालने के लिए कह रहा है तो दैट बिकम मोल मोल रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वेशन है। जब आपको हम न्यूमेरिकल इसका कराएंगे तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, एक की मास देके दूसरे की वॉल्यूम निकालनी है या एक की वॉल्यूम से दूसरे की वॉल्यूम निकालनी है, तो वेरी सिंपल फॉर दिस ऑल्सो हम लोगों को पता है कि 1 मोल इफ ऑल द सबस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी गैसियस, मीथेन भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट दिस इज लिक्विड, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम मेजरमेंट होता है। तो अगर हम इसको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखें तो 1 मोल मीथेन मीन्स 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो इसके 22.4 लीटर से इसकी कितनी रिक्वायर्ड है 2 into 22.4 because 2 mole is required for this complete reaction at STP। CO2 कितना प्रोड्यूस हो जाएगा जब इनके 1 और 2 मोल कंबाइन करेंगे, तो इनकी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी 22.4 लीटर एट STP। और ये लिक्विड फॉर्म है, ये मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम गैसियस पार्टिकल्स के लिए अप्लाइड होता है। तो अगर ये गैसियस स्टीम के फॉर्म में अगर होता है इनकेस, तो ये 2 into 22.4 लीटर एट एसटीपी प्रोड्यूस होता। तो ये आइडियाज हम लोगों को इस बैलेंस्ड इक्वेशन से ऑलरेडी मिल जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियाज इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। तो इसकी थ्योरी में बस आपको इतना ही समझना है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट यू हैव टू राइट द रिएक्शन, देन बैलेंस इट, एंड आफ्टर बैलेंसिंग what is the relation between the moles of all the reactants and products between them, वो आपको लिख लेनी होती है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन के डाटा को देखेंगे कि आपको क्या गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, उस रेस्पेक्टिवली अगर किसी का मास देके आइदर एनी ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, आपको कोई एक प्रोडक्ट देके प्रोडक्ट ही का मास पूछ सकता है, प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट्स का पूछ सकता है, रिएक्टेंट देके रिएक्टेंट का ही पूछ सकता है, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट ही। तो जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे आप तो पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे, बैलेंस भी आप पूरी तरह से करेंगे, और आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको रिलेशन तो सबके रिस्पेक्ट में सबका मिलेगा ना। उसके बाद हम लोगों को अप्लाई करना है क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन में किससे किसको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को ही करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा हम लोग आगे लेवल्स को बढ़ाएंगे। How many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion? अब आप देखिए यहाँ पे ना तो रिएक्शन आपको लिखी हुई होगी और ना ही वो बैलेंस किया हुआ होगा, आपको ये खुद से करना है। तो जनरली इक्वेशंस जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा टफ इक्वेशन नहीं होंगे कि आपको बैलेंस करने में बहुत परेशानी हो, बट फिर भी अगर इक्वेशन थोड़ी टफ हो जाए, थोड़ी ट्विस्ट हो जाए, तो वहाँ बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो एक वीडियो बैलेंसिंग के लिए भी हम आप लोगों का बता ही देंगे, जिसमें आप लोगों को कुछ और बेसिक्स आइडियाज़ भी देंगे। मे भी हो सकता है कुछ बच्चों को केमिस्ट्री बहुत स्टार्टिंग से नहीं समझ में आती रही होगी, तो ये कटायंस अनायंस क्या होते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, उसकी फॉर्मूलाज लिखने की तरीके जो ट्रिक्स हैं वो आपको बता दिया जाएगा। और फिर इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्शन हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, उसका एक थोड़ा एक कंसेप्ट जो है आप लोगों को उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। अभी आप देखिए मीथेन की कंबशन हो रही है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। तो सिंपली आपको क्या रहना, मीथेन की कंबशन हो रही है। कंबशन मीन्स बर्निंग, यानी विथ ऑक्सीजन उसको जला देना, उसको रिएक्ट करा देना। तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड CO2 और H2O ही प्रोड्यूस करता है। दैट विल प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो अब देखिए ये इक्वेशन तो मेरा लिखा गया, और अभी हम लोगों ने बस इसी के रिएक्शंस को ही लिखा था और बैलेंस किया था। 1 कार्बन हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 है तो 2 कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने 2 किया, हो गया। अब आप देखिए
व्हाट आइडिया यू गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो पहले हम लोग सभी के लिए आइडिया लिखते हैं, देन हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करनी है। तो जो गिवन होगी बस वही हम लोग लेंगे सबस्टांस, और जिसकी फाइंड करनी होगी बस उन्हीं दोनों को रिलेट करेंगे। बट अभी हम लोग फुल आइडिया लिखेंगे। व्हाट आइडिया वी गेट, वी 1 मोल मीथेन combines with 2 mole oxygen to give 1 mole carbon dioxide and 2 mole of water. This idea we get from this equation. अब आपको कहता है हाउ मैनी मोल्स, ठीक है, आपको मोल्स ही निकालनी है, किसकी, मीथेन की। मीथेन की मोल निकालनी है, जिसको निकालनी है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, यानी मीथेन का मोल्स निकालना है। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, required to produce 22 ग्राम of CO2 after combustion। CO2 का 22 ग्राम, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो इसका मास दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो ऐसा करो कि 22 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लो ना। तो 22 ग्राम CO2 मीन्स हाउ मेनी मोल्स, तो मोल्स होते हैं गिवन मास by gram molecular mass, that is 44, यानी 1/2 मोल मीन्स 0.5 मोल इज गिवन हियर, ठीक है ना। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल 22 ग्राम के हिसाब से 0.5 मोल्स है, ठीक है। तो CO2 के मोल से मीथेन की मोल को निकालनी है। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन या फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट 1 मोल ऑफ CO2 are produced from 1 mole of methane one mole of CO2 produced from 1 mole of methane। जिसको फाइंड करना उसको राइट में लिखना, जिससे करना है उसको लेफ्ट में लिखना। तो 1 मोल से 1 मोल ही प्रोड्यूस होना है फ्रॉम द इक्वेशन। ये हम लोगों को आइडिया मिला रिएक्शन से खुद से, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहीं कुछ इसके बारे में नहीं है। तो 1 मोल CO2 से 1 मोल मीथेन रिक्वायर्ड हो रही है। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं, 0.5। तो देयरफॉर 0.5 मोल से कितनी रिक्वायर्ड हो जाएगी, तो 0.5 मोल। आपको मोल ही निकालना था, दैट इज द आंसर। यही ना निकालना था हम लोग को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, दैट इज 0.5। तो ये बहुत सिंपल था, इसको हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखिए इक्वेशन फिर से वही है, मीथेन की ही कंबशन हो रही है, सो द रिएक्शन इज द सेम एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड इन द सेम वे। देखिए यहाँ पे ये 2 होगी, यहाँ पे 2 होगी, सेम। 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की अमाउंट निकालनी है, ये आपको दिया नहीं किस रिस्पेक्ट में, तो मास के रिस्पेक्ट में ही। जब अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली दी हुई है तो आप मोल निकाल लो या फिर मास के टर्म में उसको निकाल लो। 16 ग्राम ऑफ मीथेन यू हैव गिवन, ठीक है। तो जिसको फाइंड करना है वो राइट साइड जाएगा, मतलब वाटर फाइंड करना है वो राइट साइड चला गया, किसके हेल्प से, मीथेन के हेल्प से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोगों को क्या मिल रहा है कि कितने मोल मीथेन से कितना मोल वाटर ऑब्टेन्ड होता है, 1 मोल मीथेन से 2 मोल्स वाटर ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब मोल्स के रिस्पेक्ट में तो दिया नहीं है यहाँ पे, यहाँ गिवन है आपको मास के रिस्पेक्ट में। तो 1 मोल मीथेन को अगर हम मास के टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ये कितना होगा, 16 ग्राम। तो इसके 16 ग्राम से ये कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लो, 2 + 16 यानी 18, 2 × 18 ग्राम। दिस इज फ्रॉम दिस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब 1 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो 2 × 18/16
इतना ग्राम, ठीक है। तो फिर हमको कितने के लिए निकालना है, वी हैव टू फाइंड फॉर 16 ग्राम। चलिए 16 ग्राम के लिए तो कह रहा था ना, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर यहाँ 16 ग्राम नहीं होके मान लीजिए कुछ और अमाउंट होता, मान लीजिए 20 ग्राम होता, तो फिर हम 20 ग्राम के लिए कैलकुलेट करते हैं। 20 ग्राम के लिए ये क्या हो जाता, 2.25 इंटू 20, ठीक है। यानी कि ये हो जाता आपका 2.25 इंटू 2 आपकी हो जाती 4.50 और 1 जीरो करेंगे तो 45 ग्राम। ये आपका ऐसे ये सॉल्व हो जाता। तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म का ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें हम लोग थोड़ा सा और मास के एक दो और क्वेश्चन करके मास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए तो क्वेश्चन को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम। तो देखिए कुछ जनरल केमिकल फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक वीडियो इसका भी जाएगा जिसमें जनरल कॉमन नेम रिएक्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो है वो आपको जाएगा। तो व्हाट मास ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मींस CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम। क्विक लाइम का आप लोग जानते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कहता है कितना मास स्लैग लाइन का वुड बी रिक्वायर्ड, जरूरत है टू डिकम्पोज कंप्लीटली, डिकम्पोज करने के लिए 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मीन्स NH4Cl। तो जिनको फॉर्मूला बनाने में दिक्कत होती है वो उनके लिए एक वीडियो भी बनेगा जिसमें आप लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना भी सीख लेंगे। तो कहता है कि कितने मास स्लैग लाइन की रिक्वायर्ड है टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, फिर बैलेंस भी करना है। इसकी मास दी हुई है 4 ग्राम और इसका वाट मास यानी कि इसका मास निकालना है। सो वी हैव टू अप्लाई मास मास रिलेशन बिटवीन दिस टू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन विदाउट बैलेंसिंग हम इक्वेशन तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो प्रोडक्ट तो देना ही पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है आप देखिए, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड ये 2 आयन्स यहाँ हैं, अमोनियम और क्लोराइड यहाँ 2 आयन है। इंटरचेंज आप करो कैल्शियम को क्लोरीन के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की 1। इंटरचेंज कर दो, कैल्शियम अपनी वैलेंसी क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन अपनी वैलेंसी, बन गया। अब इनके बीच करो तो अमोनियम और ये हाइड्रोक्साइड है, तो अमोनियम आयन खुद भी डिकम्पोज हो जाता है और अमोनिया बना देता है, और तब फिर वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर किसी भी रिएक्शन में है तो वाटर तो जनरली बनता ही है। ये आप ध्यान में रखोगे कि जनरली वाटर की फॉर्मेशन होती ही है। ऐसे इसको पहले आप NH4 अमोनियम आयन इज NH4+ और हाइड्रोक्साइड इज OH, दोनों की इंटरचेंज, दोनों की वैलेंसी 1 ही होती है, तो आप इंटरचेंज करोगे देन NH4H ही बनेगा। बट डिकम्पोजिशन हो रही है ना, यहाँ पे पूरा टूट रहा है, तो टूटेगा तो ये फर्दर टूट जाएगा अमोनिया और वाटर में, इसलिए हम लोग रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए क्लोरीन 2 है तो हम यहाँ 2 करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड ही हमें यूज करने हैं। आपके लिए एक और वीडियो बनेगा जिसमें पार्शियल इक्वेशन मेथड यूज होगी, जो थोड़े ट्विस्ट इक्वेशंस होते हैं जो आसानी से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं हो पाते हैं, वहां पे हम उसको अप्लाई करेंगे। कैल्शियम इज बैलेंस्ड ऑलरेडी, नाइट्रोजन है यहाँ 2, यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 से करेंगे, और हाइड्रोजन अब हम चेक कर लेते हैं कि वो बैलेंस हुआ या नहीं। 2 2s are 4 and 3 2s are 6 means 10 hydrogen is on the right side means in the product side, and 4 2s are 8 plus 2 10 on the reactant side. It means कि equation is completely balanced. तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर हम सबका मोल आइडिया ले ले मोल के रिस्पेक्ट में, तो 1 मोल स्लैग लाइन रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया एंड 2 मोल ऑफ वाटर। क्योंकि हम लोगों को मास स्लैग लाइन की निकालनी है और मास अमोनियम क्लोराइड की दी हुई है, तो प्रोडक्ट्स के किसी भी पार्ट से हम लोगों को रिलेट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि इसके 4 ग्राम से इसका मास पूछ रहा होता, इससे इसका या इसका पूछ रहा होता, तो हम उसको रिलेट करते हैं, बट उसकी हमको जरूरत है नहीं। फाइंड क्या करना है, स्लैग लाइन की मास, तो इसको हम राइट साइड लिखेंगे। गिवन क्या है, अमोनियम क्लोराइड की मास, तो ठीक है इसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब दोनों की पहले मोल रिलेशनशिप को हम लोग रिलेट कर लेते हैं।
तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ स्लैकलाइन। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन हम लोगों को आइडिया मिल गई। ये इसमें हम लोगों को कहीं भी किसी डाटा से मतलब नहीं थी। अब क्या फाइंड करना है, इसका मास फाइंड करना है। इसका मास गिवन है तो मोल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मास में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मोल मीन्स ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। आप इसका मोलिकुलर मास निकाल लो। 14 + 4 मीन्स 18 और प्लस 35.5 अब कर दो ऐड इसमें 53.5। तो 2 मोल के लिए 2 × 53.5 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिक्वायर्स। आप इसकी मास निकाल लो। 40 है कैल्शियम की, ऑक्सीजन की 16 और एक 17 × 2 यानी कि 34 इसमें आप ऐड कर दो। 74 ग्राम स्लैकलाइन रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन फ्रॉम दिस स्टोकियोमेट्री, कि इतने ग्राम से इतने ग्राम कैल्शियम स्लैकलाइन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम 1 ग्राम से इसको कैलकुलेट करेंगे। इट बिकम 74/2 × 53.5 ग्राम। और तब हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे जो हमारे क्वेश्चन का डाटा है, दैट इज फॉर 4 ग्राम। 4 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, इट बिकम 74/2 × 53.5 × 4 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 74 × 2/53.5 ग्राम। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से हमारा स्लैग लाइन का मास डिटरमाइन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन स्लैग लाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग है इसमें, बट नॉट वेरी टफ, इजी है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस समझना है इसमें, वो आप बना दोगे। क्या कह रहा है, 1.5 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल। देखिए इम्प्योर है मतलब इसमें बालू, मिट्टी, कंकड़, क्ले, एनीथिंग अदर इज ऑल्सो ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, किसका, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम लोग, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 2- की वैलेंसी 2। तो इंटरचेंज करते हैं तो सल्फेट की वैलेंसी यहाँ आती है, इसकी वैलेंसी यहाँ चली जाती है। सो Na2SO4 इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। डिसॉल्व्ड इन वाटर वाज ट्रीटेड विद, देखिए इसका 1.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल दिया हुआ है, मतलब अभी प्योर फॉर्म नहीं है। यानी इस 1.5 ग्राम में Na2SO4 के अलावा कुछ और भी अदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, बालू, मिट्टी, कंकड़ के रूप में। ठीक है, अब जब इसको रिएक्ट करते हैं एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ, ठीक है, तो कहता है व्हेन 1.74 ग्राम ऑफ BaSO4 were obtained as dry precipitate, calculate the percentage purity of this sample। चलो ठीक है, पहले रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे सोडियम Na+ आयन और यहाँ सल्फेट आयन है, यहाँ बेरियम आयन और यहाँ क्लोराइड आयन। आप इंटरचेंज करेंगे ना, रिएक्शन लिखना भी आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ये SO4 2- हो गया, ये बेरियम की 2+ चार्ज हो गई और यहाँ 2 क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है ना, आप इंटरचेंज कर दो ना, सोडियम को क्लोराइड आयन से कर दो 2NaCl और BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से आप आयंस को इंटरचेंज करोगे ना तो आपका रिएक्शन भी बन जाता है। तो ये हमारे रिएक्शंस बन गए। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है, तो ये कह रहा है कि 1.74 ग्राम ऑफ BaSO4 इज ऑब्टेन्ड। इसका 1.74 ग्राम। अब बहुत बच्चे हैं इसको बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन को नहीं समझते हैं और बस डाटा देखते हैं क्या दिया है क्या दिया है क्या दिया है। अरे इसमें तो 2 की मास दी हुई है, 2 की दी हुई है, तो फिर हम क्या करें, कैसे निकालें, क्या कह रहा है परसेंटेज प्योरिटी। बहुत बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। आप देखिए आपके पास दोनों की मास दी हुई है, नो डाउट, बट इस केस में आपको ये कह रहा है कि दिस इज नॉट द प्योर फॉर्म। ये जो 1.5 ग्राम है ना, ये पूरा Na2SO4 का मास नहीं है, बल्कि अगर इसकी मास x ग्राम है ना, तो 1.5 - x ग्राम जो है ना, वो इसमें बालू, मिट्टी, कंकड़ वगैरह है। वही हमको पता करना है कि ये x कितना है। ये पता चलेगा तब तो हम इसकी प्योरिटी का परसेंटेज निकाल पाएंगे कि इसका x डिवाइडेड बाय ये टोटल अवेलेबल इनटू 100। तो यही प्योर फॉर्म तो पता करना है। यानी इस डाटा से अभी हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, मास दी हुई है प्रोडक्ट की, और आपको फाइंड किसकी करनी है, रिएक्टेंट की। इन दोनों का मास रिलेशनशिप, आपको मास रिलेशनशिप अप्लाई करना है एंड विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट आपको रिएक्टेंट की मास निकालनी है। ये जो मास आएगा वो प्योर फॉर्म होगा, बिकॉज
बालू, मिट्टी या कंकड़, क्ले, आपको वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा है, रिएक्शन में तो केमिकल रिएक्ट करेगा, तो यानी इसका प्योर फॉर्म ही रिएक्ट करेगा ना, तो इसलिए इसकी हेल्प से जो ये फॉर्म करेगा वो तो इसका प्योर फॉर्म करेगा, क्योंकि जिसने रिएक्ट किया वही तो प्रोडक्ट दे रहा है, तो हमारा प्योर फॉर्म आएगा विद द हेल्प ऑफ बेरियम सल्फेट। तो फाइंड किसकी मास करनी है, इसकी, इसको हम राइट साइड लिखते हैं Na2SO, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन से इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिक्वायर्ड है, ये 2 मोल फॉर्म कर रहा है और ये 1 मोल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो Na2SO4 का मास फाइंड करना है और गिवन है BaSO4 का। BaSO4 के 1 मोल से फ्रॉम दिस बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोगों को मिला 1 मोल ऑफ Na2SO4, ठीक है। यही है ना हमारी स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शंस, उसके हेल्प से। अब आप इसका 1 मोल को कन्वर्ट कर दो मास में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप इसका निकालो। बेरियम की मोस्टली किसी को याद नहीं होगी, याद कर लेंगे, 137 होती है इसकी एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 137। सल्फर की 32 और 16 इंटू 4 यानी 64। 233 ग्राम बेरियम सल्फेट कितना रिक्वायर कर रहा है, तो सोडियम की होती है 23 इंटू 2 यानी 46, सल्फर की 32, 16 इंटू 4 यानी 64, 142 ग्राम Na2SO4। ये हम लोगों को इक्वेशन से मिला, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 142 अपॉन 233 ग्राम। तो फिर हमको कितने के लिए का फाइंड करना है इसको, 1.74 ग्राम के लिए इसको फाइंड करना है। तो ये 142 बाई 233 इंटू 1.74 ग्राम हो जाएगा। चलो भाई, ये क्या हुआ, दिस इज प्योर Na2SO4। यही हमारा क्या हो गया, प्योर Na2SO4 हो गया। अब हम लोगों को प्योर Na2SO4 की मास तो मिल गई ना, तो हम परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2SO4 कैसे निकालेंगे, तो ये होगा प्योर Na2SO4, प्योर मास ऑफ Na2SO4, आप ऐसे लिख लो, प्योर मास ऑफ Na2SO4 बाय टोटल मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100, बस यही करना है। प्योर मास हमारी क्या है, वो कैलकुलेट नहीं किया मैंने कंप्लीटली, आप लोग कर लोगे। डिवाइडेड बाय टोटल मास दी हुई है 1.5 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेज प्योरिटी। तो ये एक थोड़ा सा समझना था और इसको करना था। अभी हम लोग 1-2 और क्वेश्चंस देखते हैं, अगर करते हैं, वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो मे बी इसको हम 2 पार्ट में यानी नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे केमिकल स्टोइकियोमेट्री के, और इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर वीडियो बनने लायक है तो फिर ठीक है और आगे बढ़ा देते हैं। ये 33 मिनट की वीडियो हो गई है, तो चलिए हम लोग इसको एक और क्वेश्चन करके यहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। चलिए, ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चन है, थोड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। कंपटीशन वगैरह में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारी आ सकती है और भी डिफरेंट इससे, तो इसको समझ लीजिए आप लोग। कहता है 1.84 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3, ठीक है। आपके पास 2 की मिक्सचर है, CaCO3 और MgCO3 की, दोनों के मिक्सचर की कंप्लीट मास दी हुई है 1.84 ग्राम। तो सपोज कि ये अगर x ग्राम है तो ये 1.84 माइनस x ग्राम होगी। चलिए फिर ठीक है। अब इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, टिल नो फर्दर लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, द रेसिड्यू वेज 0.96 ग्राम। इससे जो रेसिड्यू फॉर्म करी है ना, उसका मास आपको गिवन है। रेसिड्यू मीन्स व्हाट, जो प्रेसिपिटेट बनता है। तो CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, CO2 इज गैस, सो वो आपको स्केप आउट होगा एंड CO बिकम द रेसिड्यू। सिमिलरली MgCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो MgO प्रेसिपिटेट बनेगा एंड CO2 लीव्स आउट, ठीक है। तो इसकी मास और इसकी मास हमको पता होगी तब तो उसका सम यहाँ पे होगा। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का मतलब है कि आपको x की वैल्यू पता होगी तो x डिवाइडेड बाई आप टोटल इंटू 100 करोगे और फिर उसी तरह से इतना बाई इतना इंटू 100 करोगे, देन यू विल गेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल फॉर्म्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। फ्रॉम स्टॉक केमिकल रिएक्शन 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CaO। 1 मोल ऑफ CaCO3 मीन्स व्हाट, मीन्स 100 ग्राम। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकालिएगा, ये 100 आएगा, एंड दिस बिकम 56 ग्राम, 40 + 16। ठीक है, तो चूंकि रिएक्शन से ये हम लोगों को मिला तो 1 ग्राम से ये क्या होगा 56/100, तो फिर x ग्राम से ये कितना हो जाएगा 56x/100। एक रेसिड्यू की मास हमारी निकल गई। अब यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि 1 मोल MgCO3 से 1 मोल MgO फॉर्म कर रहा है। इट मीन्स कि आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, दिस बिकम 84 ग्राम। इसके 84 ग्राम से आप इसका कैलकुलेट कर लो, ये 40 ग्राम आ जाएगा। 24 + 16 40 ग्राम। तो 1 ग्राम से ये कितनी हो जाएगी 40/84। तो फिर कितने के लिए करना है 1.84 - x ग्राम के लिए, ये 40 1.84 - x/84 ग्राम। अब आप देखिए दोनों रेसिड्यू की मास CaO और MgO, दिस आर द रेसिड्यूज। दोनों रेसिड्यूज के मास आपके पास अवेलेबल हैं और दोनों का सम क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो वेरी सिंपल, अब आप लोग को करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोगों के पास आ गया 56x/100 प्लस 40 × 1.84 - x/84 = 0.96। अब करना क्या है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन हम लोगों को x की वैल्यू मिलेगी। आई थिंक ये आप लोग कर लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग x कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत सिंपल है इसको करना। आप 8400 यहाँ लेंगे, ये 84 × 56 x हो जाएगा और यहाँ पे ये 40,000 1.84 - x हो जाएगा, दिस इज 0.96। फिर इसको आप इधर ले जाएंगे एंड इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जब ये इक्वेशन आपका सॉल्व होगा और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप परसेंटेज ऑफ CaCO3 कैसे निकालेंगे, ये x अपॉन टोटल 1.84 × 100 आप इसको कर लेंगे। और फिर परसेंटेज ऑफ MgCO3 निकालनी है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ CaCO3 को। प्लीज काइंडली आप लोग x की वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम दिस डाटा, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो वैल्यू आप यहाँ पुट करके परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे आप लोग ही बोर होने लगते हैं और वैसे भी लाइट नहीं है, याश की वजह से बहुत आंधी तूफान और बारिश हुई है और लाइट जो है यहाँ की चली गई है, इन्वर्टर भी नहीं है, वो भी फेल हो चुका है, तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है वीडियो बनाने में। मे भी थोड़ी डार्कनेस भी आ रही होगी वीडियो में, बट कितने दिनों तक क्लास बंद हो, 2-3 दिनों तक आपकी वीडियो नहीं गई थी तो आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे। दैट्स वाई आज वीडियो मैंने बना ही दिया है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे। और अभी फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें कुछ और रिलेशन वॉल्यूम और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टोकियोमेट्री की ही न्यूमेरिकल आएगी और उसमें ही आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट भी हम आप लोगों को दे देंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, फिर ओके बाय।